गाइज आज की जो स्टोरी है बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है एरोगेंट रिच गर्ल। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, रिच यानी कि अमीर, और गर्ल का मतलब है लड़की। घमंडी अमीर लड़की की ये कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। और इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके मतलब इसके बगल में लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है। ये एक फ्रेजल वर्ब है कि ये एक वर्ब है कि नाउन है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में बहुत हेल्प करेगा। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सरिता ये एक लड़की का नाम है। वाज का मतलब है थी। बोर्न मतलब होता है पैदा होना या फिर जन्म लेना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सरिता पैदा हुई थी इनटू अ वेल्थी फैमिली। इनटू का मतलब है में और यानी कि एक, वेल्थी का मतलब होता है अमीर धनी, फैमिली मतलब होता है परिवार। एक अमीर परिवार में सरिता पैदा हुई थी। वियर यानी कि जहाँ, यहाँ पे जो वेयर आया है इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जहाँ। शी लिव्ड वह जीती थी। देखिए लिव का मतलब होता है रहना जीना, तो यहाँ पे इसका मतलब है जीना। ठीक है, तो उसका पास्ट है लिव्ड मतलब कि जीती थी, जहाँ जीती थी। ठीक है, शी यानी शी आया है यहाँ पे सरिता के लिए। तो ये सरिता जीती थी और लाइफ ऑफ लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, यानी कि महंगे कपड़े, अच्छे भोजन, अच्छा घर, ऐसे जीवन को हम बोलते हैं लग्जरी। ठीक है, तो वह जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन, तो एक विलासिता का जीवन जीती थी। शी हैड एवरीथिंग। शी यानी कि उसके, हैड का मतलब है कि उसके पास था। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास था, पास्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हैड हो जाता है। तो शी हैड का मतलब कि उसके पास था। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, उसके पास सब कुछ था। एक्सपेंसिव क्लोथ्स यानी कि महंगे कपड़े। अ ग्रैंड मैंसन। ठीक है, ग्रैंड का मतलब है भव्य बड़ा, और मैंसन का मतलब होता है महल हवेली। ठीक है, तो उसके पास क्या था, महंगे कपड़े था और एक भव्य हवेली था। ठीक है, भव्य मतलब बड़ा हवेली बड़ा घर। एंड सर्वेंट्स और नौकर भी थे। एट हर बेक एंड कॉल। देखिए बेक एंड कॉल का मतलब होता है, ये एक इडियम है। ठीक है, बेक एंड कॉल किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना मतलब काम करना। ठीक है, तो जो नौकर थे उसके इशारे पर नौकर चाकर थे। ठीक है, बट लेकिन लॉन्ग विथ का मतलब होता है कि साथ साथ, हर रिचेज। ठीक है, उसकी अमीरी के साथ साथ, रिचेज का मतलब क्या है अमीरी, लेकिन उसके अमीरी के साथ साथ या फिर उसके संपत्ति के साथ साथ, आगे देखते हैं। बट लेकिन अलॉन्ग विथ यानी कि के साथ साथ, हर रिचेज। रिचेज का मतलब आप दौलत बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अमीरी बोल सकते हैं। लेकिन उसकी दौलत के साथ साथ, शी ऑल्सो हैड उसके पास भी था। अब देखिए ऑल्सो का मतलब है भी और हैड का मतलब के पास था। तो शी यानी कि शी यहाँ पे सरिता के लिए भी था। क्या था, एन अनबेरेबल। ठीक है, देखिए बेयर का मतलब क्या होता है सहन करना, और अनबेरेबल का मतलब होता है असहनीय। एरोगेंस। ठीक है, एरोगेंस का मतलब है अहंकार, लेकिन उसके पास और क्या था, असहनीय अहंकार था। ठीक है, यहाँ पे भी आया है, ऑल्सो यहाँ पे देख सकते दिया है उसी के यहाँ पे भी आया है कि उसके पास। ठीक है, उसमें असहनीय अहंकार भी था, या फिर उसके पास ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ निकलेगा कि उसमें असहनीय अहंकार था, यानी कि बहुत वो अहंकारी थी, एरोगेंट थी। शी लुक्ड डाउन। ठीक है, वो लुक्ड का मतलब है कि देखी थी। डाउन मतलब है, लुक डाउन का मतलब है कि नीची नजर। ठीक है, डाउन का मतलब क्या होता है नीचे। ठीक है, तो नीची नजर आप बोल सकते हैं कि वह नीची नजर से देखती थी। लुक मतलब देखना, उसी का सेकंड में लुक मतलब कि देखती थी। अपॉन पीपल यानी कि लोगों को। ठीक है, अपॉन का मतलब है के ऊपर होता है, तो अपॉन पीपल मतलब वो उन लोगों को क्या करती थी, वे नीची नजर से देखती थी। हु जो वर नॉट
जो यहाँ पे हु किसके लिए है, हुआ यहाँ पे पीपल के लिए, यानी जो लोग है ये वो नहीं थे, ठीक है, वर नॉट मतलब नहीं थे एज वेल्थी एज हर, यानी कि उसके जितना अमीर, वेल्थी मतलब अमीर, ठीक है, एज वेल्थी एज का मतलब कि उतना अमीर नहीं थे जितने की वो थी, या फिर उसके जितना अमीर नहीं थे, तो उन लोगों को वह नीची नज़र से देखती थी, ठीक है, जो उसके जितने अमीर नहीं थे। एंड और बिलीव्ड और मानती थी, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, मानना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और वह मानती थी या फिर विश्वास करती थी क्या, दैट की मनी कूड, ठीक है, यानी कि जो मनी है, पैसे है, बाई तो पैसे से हम खरीद सकते हैं, ठीक है, कूड बाई, देखिए कैन का मतलब होता है सकना, तो चूंकि हम ये जैसे स्टोरी होती है, हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये जो बातें हैं बीत चुकी होती है, इसलिए यहाँ पे कूड का, कैन का पास्ट आया है कूड। आपको ये नहीं समझना है कि कूड का मतलब क्या होगा, बस जो कैन का मतलब है वही यहाँ पे मतलब निकलेगा, लेकिन पास्ट के बारे में हम बात करें इसलिए यहाँ पे कैन का कूड आ गया है पास्ट। तो वह मनी यानी कि पैसे, कूड बाय यानी पैसे से वो खरीद सकती थी, एवरीथिंग मतलब कि सब चीज, ठीक है, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। तो वह ऐसा मानती थी कि वह पैसे से सब कुछ खरीद सकती है, यहाँ पे सकती है कर देना है, इवन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, सम्मान, इवन का मतलब है यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की सम्मान भी, उसको ऐसा लगता था कि वह पैसे से सब कुछ खरीद सकती है, यानी कि मान सम्मान भी खरीद सकती है। सरिताज पेरेंट्स यानी कि सरिता के माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, अपोस्ट्रोफी जो यहाँ पे एस लगा इसका मतलब है के या फिर का। तो सरिता के माता पिता ने अरेंज्ड, अरेंज का मतलब होता है तय करना, ठीक है, व्यवस्थित करना, यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा तय करना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है अरेंज यानी कि तय किया, सरिता के माता पिता ने तय किया हर मैरिज यानी कि उसकी शादी, ठीक है, सरिता की शादी, टू कार्तिक, किससे, कार्तिक से, कार्तिक से उसके माता पिता ने उसकी शादी तय की, एज अ सक्सेसफुल यानी कि एक सफल, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, अ का मतलब है एक, बट लेकिन जो कार्तिक था, ये कार्तिक के बारे में बता रहा है कि ये एक सफल लेकिन हम्बल, हम्बल मतलब होता है विनम्र, बिजनेसमैन, ठीक है, ये जो कार्तिक था ये विनम्र था, सफल था, एक सफल विनम्र और बिजनेसमैन था, ठीक है, बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यवसायी, लेकिन विनम्र व्यवसायी था, एक सफल लेकिन विनम्र व्यवसायी था। दो हालांकि ही वॉज वेल्थी, हालांकि वो जो था ही आया है यहाँ पे कार्तिक के लिए, कि जो कार्तिक था वॉज मतलब कि था, वेल्थी यानी कि अमीर, हालांकि वो अमीर था, इन हीज ओन राइट यानी कि अपने आप में, ठीक है, यहाँ पे राइट का मतलब होता है अधिकार, इन हीज ओन राइट का मतलब कि अपने अधिकार यानी कि अपने आप में आप बोल सकते हैं, ठीक है, हालांकि वो अपने आप में अमीर था। ही वैल्यूड, वैल्यू का मतलब होता है महत्व देना, और वैल्यू का मतलब कीमत भी होता है, कीमत, मूल्य, मूल्य, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आया है इसका मतलब है महत्व देना, उसका सेकेंड फॉर्म है वैल्यूड यानी कि वह महत्व देता था। काइंडनेस यानी कि दयालुता को, एंड हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत को, ठीक है, दयालुता और कड़ी मेहनत को वह महत्व देता था, कौन, जिससे शादी हुई थी सरिता की, यानी कि कार्तिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ये दयालु था और ये किसको महत्व देता था, दयालुता और कड़ी मेहनत को महत्व देता था। मोर यानी कि अधिक, देन की अपेक्षा, मटेरियल पजेशंस, मटेरियल का मतलब यहाँ पे भौतिक और पजेशंस का मतलब है संपत्ति, ठीक है, यानी कि भौतिक संपत्ति के से ज़्यादा वह किसको महत्व देता था, भौतिक संपत्ति के अपेक्षा इससे ज़्यादा वह देता था दयालुता और कड़ी मेहनत को वह महत्व देता था। सरिता यानी कि सरिता हाउएवर हालांकि, सौ मतलब कि देखती थी, देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है, सौ मतलब देखती थी कार्तिक को, ठीक है, वो कार्तिक को कैसे देखती थी, एज का मतलब है की रूप में, जस्ट अनदर यानी कि दूसरे पर्सन मतलब कि व्यक्ति, वो दूसरे व्यक्ति के रूप में कार्तिक को देखती थी। हु जिसे शुड यानी कि चाहिए, क्या चाहिए, ओबे, ओबे का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, कि जिसे पालन करना चाहिए, हर एवरी कमांड यानी कि उसकी हर आज्ञा का, ठीक है, कमांड का मतलब होता है आज्ञा, आदेश, एवरी यानी कि हर एक,
और हर यानी कि उसके, यानी सरिता के लिए हर आया है कि वो जो सरिता थी वह अपने कार्तिक यानी कि अपने पति को दूसरे व्यक्ति के रूप में देखती थी जिसे पालन करना चाहिए उसकी हर आज्ञा का, यानी कि वो इससे ऐसा एक्सपेक्ट करती थी, ऐसा आशा रखती थी, ठीक है, उम्मीद करती थी कि वह उसके हर आज्ञा का पालन करे, ठीक है। आफ्टर देयर वेडिंग यानी कि उनके शादी के बाद, यहाँ पे देखिए देयर आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरिता और ये जो है कार्तिक, इन दोनों की शादी को लेकर दोनों एक हो गए, ठीक है। दोनों के लिए यहाँ पे देयर आया है, ठीक है, कि इनके शादी के बाद यानी कि सरिता और कार्तिक के उनके शादी के बाद सरिता ने ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है, तो व्यवहार किया, ट्रीटेड है उसका सेकेंड फॉर्म में, व्यवहार किया कार्तिक यानी कि कार्तिक से पुअरली का मतलब होता है बुरा, ठीक है, बुरी तरह। तो कार्तिक के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार किया। शी इंसल्टेड, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, उसी का सेकेंड फॉर्म में इंसल्टेड मतलब कि उसने अपमान किया, हिम यानी कि उसे, उसका, ठीक है, किसका? हिम आया है यहाँ पे कार्तिक के लिए, कि शादी के बाद उसने उसका अपमान किया। इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है कि सामने, हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के, उसने यहाँ पे उसने कर देना है, ठीक है, कि उसने अपने दोस्तों के सामने, अपने दोस्तों यहाँ पे अपने होगा, ठीक है, हिज के लिए अपने दोस्तों के सामने, ठीक है, उसने कार्तिक का अपमान किया, किसने? सरिता ने। आगे है मोक, ठीक है, मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, उसका सेकेंड फॉर्म है मजाक उड़ाया। हिज सिंपल हैबिट, सिंपल का मतलब होता है सरल, साधारण, हिज यानी कि उसके, हिज आया यहाँ पे कार्तिक के लिए, हैबिट्स यानी कि आदतें, ठीक है, और उसकी सरल जो आदतें थी उसका भी उसने मजाक उड़ाया सरिता ने। एंड नेबर शोड, और वह कभी नहीं देखती थी, ही मतलब कि उसे, शो का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, शो मतलब होता है देखना, उसका सेकेंड फॉर्म है शोड, यानी कि वह नेवर मतलब होता है कभी नहीं, वह कभी नहीं दिखाई या फिर कभी नहीं देखती थी एनी यानी कि कोई, लव और रिस्पेक्ट, लव मतलब कि प्यार और रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, ठीक है, उसे प्यार और सम्मान से वह कभी नहीं देखती थी या फिर कभी नहीं दिखाई। शी बिलीव्ड, वह विश्वास करती थी, दैट की, ठीक है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, उसका सेकेंड फॉर्म है विश्वास करती थी हो जाएगा। वह विश्वास करती थी कि ही वॉज लकी, कि वह भाग्यशाली था, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, वॉज मतलब कि था। टू हैव मैरिड, ठीक है, यहाँ पे टू हैव का मतलब है होना, ठीक है, हैव मैरिड मतलब कि शादी होना, कि शादी हो गई, वह ऐसा मानती थी, ठीक है, वह विश्वास करती थी कि वह भाग्यशाली है कि उसकी शादी हो गई। समवन यानी कि किसी, एज रिच एंड ब्यूटीफुल एज हर, कि उसके जितना सुंदर और अमीर लड़की से, ठीक है, यहाँ पे रिच मतलब धनी, अमीर आप बोल सकते हैं, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कि वह ऐसा मानती थी कि वह जो है बहुत भाग्यशाली है कि उसकी शादी किसी उसके जितना अमीर और सुंदर लड़की से हो गई। कार्तिक बीइंग पेशेंस, ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान, तो बीइंग पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कार्तिक था वह धैर्यवान और समझदार होने के कारण, आगे देखते हैं, आप देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझदार और पेशेंट का मतलब है धैर्यवान, बीइंग मतलब कि होने के कारण, ठीक है, कार्तिक धैर्यवान और समझदार होने के कारण। आगे देखते हैं टॉलरेटेड, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है टॉलरेटेड मतलब कि सहन करता था, हर बिहेवियर उसके व्यवहार को, ठीक है, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, हर आया है सरिता के लिए, कि सरिता के व्यवहार को वह सहन करता था समझदार होने के कारण। और होप्ड और आशा करता था, होप का सेकेंड फॉर्म है होप्ड, आशा करता था, दैट की शी वुड चेंज, कि वह बदल जाएगी, चेंज मतलब होता है बदलना, और विल का पास्ट है वुड, पास्ट का सेंटेंस है। वन डे एक दिन, कि वह एक दिन बदल जाएगी ऐसा वह आशा करता था, इसीलिए वह सहन करता था उसकी सारी आदतों को। वन डे एक दिन सरिताज फादर यानी कि सरिता के पिता मेड अ सीरीज ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स,
याद भी सीरीज का मतलब होता है कई, अनेक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कई, इसका मतलब श्रृंखला भी होता है और क्रम भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज है इसका मतलब है कई यानी कि अनेक। बैड का मतलब है यहाँ पे गलत, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, ठीक है, कई गलत निवेश किए। यहाँ पे मेड जो है इसका मतलब है करना, मेक का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, मेड। कि उसके जो पिता थे वह कई गलत निवेश किए एंड लॉस्ट, ठीक है, लूज का मतलब होता है खोना, उसी का सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट, मतलब कि खो दिए। हीज एंटायर फॉर्चून यानी कि अपनी पूरी संपत्ति, एंटायर का मतलब है संपूर्ण और फॉर्चून मतलब होता है संपत्ति। तो उन्होंने गलत निवेश कर दिया जिसके कारण अपनी पूरी संपत्ति सरिता के पिता ने खो दिए। द लग्जरीज मैंसन, लग्जरीज मतलब कि आलिशान, मैंसन मतलब कि बंगला, ठीक है, या हवेली, आलिशान हवेली भी उसने खो दिए। द एक्सपेंसिव कार, ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब महंगी और कार, ठीक है, महंगी कारें भी उसने खो दी। एंड ऑल द वेल्थ, और सारी संपत्ति, सारी दौलत, ठीक है, ऑल द वेल्थ का मतलब है कि सारी दौलत या फिर सारी संपत्ति उसने खो दिए एक गलत निवेश के कारण, एक नहीं कई गलत निवेश के कारण, ठीक है, उन्होंने लगातार कई गलत निवेश कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए। वैनिस्ड और गायब हो गई, ठीक है, वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है वैनिस्ड, मतलब गायब हो गई। ओवरनाइट यानी कि रातों रात, ठीक है, रातों रात उसके पिताजी की सारी संपत्ति, बड़ी जो आलिशान जो हवेली थी वो भी, और महंगी कारें, सारी चीजें गायब हो गई रातों रात कई गलत निवेश के कारण। सरिता थी डिवस्टेटेड, ठीक है, डिवस्टेट का मतलब होता है अधिक परेशान, पूरी तरह टूट जाना, मतलब कि वो पूरी तरह टूट गई थी सरिता, ठीक है, अपने पिता के गलत इन्वेस्टमेंट के कारण। द फ्रेंड्स यानी कि वो दोस्त, हु वंस जो एक बार, ठीक है, जो एक बार, सराउंडेड, सराउंड का मतलब होता है साथ, ठीक है, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सराउंडेड, हर यानी कि जो, हर मतलब कि उसके, ठीक है, जो उसके साथ थे। तो वो दोस्त जो सरिता बोल रही है वो पूरी तरह टूट चुकी थी, और वो दोस्त जो एक बार उसके साथ थे वो डिसअपीयर, ठीक है, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, और डिसअपीयर मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। तो डिसअपीयर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसअपीयर, मतलब कि गायब हो गए। वो दोस्त जो एक बार उसके साथ थे वो सारे दोस्त अब क्या हो गए, गायब हो गए। एंड और शी रियलाइज्ड, ठीक है, और उसे एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, उसी का सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड, मतलब कि एहसास हुआ। दैट कि हर मनी की उसके पैसे, ठीक है, वॉज मतलब कि थे, दी ओनली केवल रीजन यानी कि कारण, ठीक है, उसके पैसे केवल कारण थे। दे हैड बीन विद हर, ठीक है, कि वे लोग उसके साथ थे। दे यहाँ पे आया है फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, यानी कि उसके जो दोस्त थे वे, जब उसके पिता का सारा जो संपत्ति था जब गायब हो गए रातों रात, तो उसके जो दोस्त थे वो भी क्या हो गए, गायब हो गए। तो यहाँ पे बता रहा है कि और उससे एहसास हुआ, सरिता बता रही है कि उसे एहसास हुआ कि उसके पैसे थे केवल कारण। दे हैड बीन विद हर, कि जो उसके साथ थे, जो दिया है फ्रेंड के लिए, जो फ्रेंड थे उसके साथ थे केवल पैसे के कारण, ठीक है, उसे ऐसा एहसास हुआ। इन दिस डार्क टाइम का मतलब होता है बुरे समय, इन दिस यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे बुरे समय में, इस बुरे समय में सरिता एक्सपेक्टेड, सरिता को उम्मीद थी, ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, उसी का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि सरिता को उम्मीद थी, उम्मीद करती थी, उम्मीद करना है, ठीक है, तो उम्मीद करती थी या फिर उम्मीद थी कार्तिक टू लीव, ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, तो उसे ऐसा उम्मीद करती थी, उसे ऐसा उम्मीद था कि कार्तिक भी छोड़ देगा हर टू का मतलब है वी, ठीक है, कि उसे कार्तिक भी छोड़ देगा, ऐसा वो उम्मीद करती थी, क्योंकि उसके जितने दोस्त थे उसके पिता के गलत इन्वेस्टमेंट के कारण सारे संपत्ति गायब हो गए, तो सारे उसके दोस्त उसे छोड़ दिए, ठीक है, गायब हो गए दोस्त, तो उसे लगा, सरिता को लगा कि उसके पति जो कि जिसका नाम कार्तिक था, जिससे उसकी शादी हुई थी, वो भी उसे छोड़ देगा। आफ्टर ऑल इसका मतलब होता है आखिरकार, शी हैड नेवर
ट्रीटेड, यानी कि उसने कभी व्यवहार नहीं किया था। यहाँ पे देखिए कभी नहीं हो गया नेवो, और ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है ट्रीटेड, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। शी हैड नेवर ट्रीटेड, यानी कि उसने कभी व्यवहार नहीं किया था। ही आया है यहाँ पे कार्तिक के लिए, कि उससे किसके साथ, वेल मतलब कि अच्छे से। ठीक है, मतलब कि कार्तिक के साथ वो सरिता जो थी, शी आया सरिता के लिए, उसके साथ वो कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था उसने। बट लेकिन टू हर सरप्राइज, लेकिन उसके लिए आश्चर्य हुआ। ठीक है, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, यहाँ पे आश्चर्य कर लेना है, आश्चर्य हुआ। कार्तिक स्टूड बाय हर साइड, यानी कि हर साइड का मतलब है उसके साथ। ठीक है, और स्टैंड का मतलब होता है उसका सेकेंड फॉर्म है स्टूड। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना, उसी का सेकेंड फॉर्म है स्टूड। बाय हर साइड यानी कि उसके साथ। ठीक है, कार्तिक जो था उसके साथ खड़ा था। सपोर्टिंग हर, और उसका साथ देते हुए, सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, उसी का आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब है कि उसका साथ देते हुए, हर मतलब उसका। इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप से, एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से। ठीक है, वो भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूपों से उसके साथ खड़ा रहा। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है वर्कड हार्ड, यानी कि उसने कड़ी मेहनत की। टू रीबिल्ड, देखिए बिल्ड का मतलब क्या होता है बनाना, निर्माण करना, उसी का यहाँ पे है रीबिल्ड। तो रीबिल्ड है मतलब कि फिर से निर्माण करना, फिर से बनाना। तो टू रीबिल्ड मतलब हो जाएगा फिर से बनाने के लिए। ठीक है, दियर लाइफ यानी कि उनके जीवन को, अपने जीवन को। दियर आया है यहाँ पे कार्तिक और सरिता के लिए, कि उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए। यहाँ पे इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, कार्तिक, सरिता और उसके पिताजी, जो कि उनकी संपत्ति क्या हो गए थे, गायब हो गए थे रातों रात गलत इन्वेस्टमेंट के कारण। तो जो था, जो कार्तिक था, उसने कड़ी मेहनत किया उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए। एंड और टू केयर, और देखभाल करने के लिए। टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो टेक का सेकेंड फॉर्म है टू केयर, देखभाल करने के लिए। ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार को। ठीक है, सरिता के परिवार को, हर आया यहाँ पे सरिता के लिए, कि सरिता के परिवार को एज वेल मतलब वी। ठीक है, और उसके सरिता के परिवार को भी, उसके परिवार को भी और उसको भी, यानी कि सरिता को भी उसने देखभाल किया, और उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए उसने क्या किया, कड़ी मेहनत किया। किसने, कार्तिक ने। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, मतलब एक दिन शाम को, सरिता ब्रोक डाउन इन टीयर्स। ठीक है, ब्रेक डाउन इन टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ब्रोक डाउन इन टीयर्स मतलब कि फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, एक दिन शाम को सरिता फूट फूट कर रो पड़ी। शी लुक्ड, उसने देखा, एट कार्तिक मतलब कि कार्तिक को। लुक एट का मतलब होता है देखना, उसी का सेकेंड फॉर्म है लुक, मतलब कि उसने कार्तिक को देखा। एंड सेड, और कहा, आई नेवर वैल्यूड यू, यानी कि मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कदर करना, उसका सेकेंड फॉर्म है वैल्यूड। तो वही बोल रहे हैं कि उसने कार्तिक से कहा कि आई नेवर, यानी कि मैंने कभी नहीं, वैल्यूड यानी कि कदर की, यू मतलब कि तुम्हारी, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचती थी। थिंक का मतलब होता है सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कि मैं हमेशा सोचती थी। मनी वॉज एवरीथिंग, कि पैसा सब कुछ है। बट लेकिन आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत थी। यू आर दी ओनली वन पर्सन। ठीक है, मतलब वन, मतलब यहाँ पे वन का मतलब है एक। ठीक है, कि यू आर दी ओनली वन, तुम एकमात्र व्यक्ति हो। ठीक है, तुम्हें एकमात्र, तुम ही यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो हु, जो स्टूड बाय मी, जो मेरे साथ खड़े रहे। ठीक है, व्हेन एवरीवन, जब, व्हेन मतलब है यहाँ पे जब, एवरीवन यानी कि हर कोई, एल्स लेफ्ट, जब हर कोई चले गए। ठीक है, लीव का मतलब होता है चले जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, यानी कि जब बाकी सब जो थे वो चले गए, तो तुम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा उसने कहा। किसने कहा, सरिता ने कार्तिक से कहा।
आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है, फॉर एवरीथिंग यानी कि सब कुछ के लिए, सभी के लिए, सब कुछ के लिए मुझे खेद है इन सारी चीज़ों के लिए, जो कुछ भी उसने किया वो बोल रही है आई हैव डन यानी कि जो मैंने किया, ठीक है, जो भी मैंने किया है उस सभी चीज़ों के लिए मुझे खेद है। कार्तिक स्माइल मतलब कार्तिक मुस्कुराए एंड रिप्लाइड और जवाब दिया और उत्तर दिया, ठीक है, कार्तिक मुस्कुराया और जवाब दिया। लव एंड रिस्पेक्ट यानी कि प्यार और रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। मैटर मतलब मायने रखता है, ठीक है। मोर देन मनी मतलब पैसे से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन मनी का मतलब है पैसे से ज़्यादा, ठीक है, प्यार और सम्मान पैसे से ज़्यादा मायने रखता है। इफ़ यू अगर तुम, ट्रूली यानी कि सच में, अंडरस्टैंड मतलब समझती हो, दैट कि अगर तुम इसे सच में समझती हो कि, देन मतलब फिर, ठीक है, वी कैन स्टार्ट तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट ओवर का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्ट ओवर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रारंभ करना, फिर से शुरुआत करना। तो वही बोल रहे हैं कि अगर तुम इन चीज़ों को समझती हो, वो बोला है कार्तिक, तो देन यानी कि फिर से, वी कैन स्टार्ट ओवर यानी कि हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, इसका मतलब होता है, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रॉम दैट डे वन जिसका मतलब होता है उस दिन से। सरिता चेंज मतलब सरिता बदल गई, चेंज का मतलब होता है बदलना, उसी का सेकेंड फॉर्म है चेंज मतलब कि बदल गई। शी बिकेम और वह बन गई, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, बिकेम मतलब बन गई, क्या बन गई, काइंड मतलब दयालु, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, एंड ग्रेटफुल और आभारी, ठीक है, वह दयालु, विनम्र और आभारी बन गई। शी लर्नड वह सीख गई, ठीक है, या फिर उसने सीखा, क्या सीखा, द वैल्यू ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, वैल्यू मतलब की कीमत, ठीक है, प्यार और सम्मान का, प्यार और सम्मान की जो मूल्य है या फिर कीमत है उसने समझ लिया, सीखा। एंड और फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली बार, और पहली बार शी फेल्ट उसे महसूस हुआ, फील का सेकेंड फेल्ट मतलब महसूस हुआ, ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी, उससे सच्ची खुशी महसूस हुई। नॉट फ्रॉम मनी यानी कि पैसे से नहीं, ठीक है, पैसे से नहीं, बट लेकिन फ्रॉम अ रिलेशनशिप बिल्ड, रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता, बिल्ड मतलब कि बने, ठीक है, रिश्ते से बनी, ऑन अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी से, ठीक है, उसे जो सच्ची खुशी महसूस हुई वो पैसे से नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे बट का मतलब है बल्कि रिश्ते से बनी समझदारी एंड केयर और परवाह से, देखभाल से, ठीक है, समझदारी और देखभाल से उसे खुशी महसूस हुई। अब देखते हैं मॉरल यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। मनी कैन बाई लग्जरी, जो पैसा है ये बाई कर सकता है, ठीक है, खरीद सकता है, लग्जरी यानी कि विलासिता यानी कि अच्छा जीवन, महंगे कपड़े, ठीक है, ऐसा विलासिता खरीद सकता है मनी, बट नॉट रिस्पेक्ट लेकिन यह आदर सम्मान नहीं कर सकता और लव नहीं कर सकता यानी कि प्यार और ट्रू हैप्पीनेस और सच्ची खुशी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। पैसे से आप लग्जरी खरीद सकते हैं, मतलब महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं और बड़ा महल बना सकते हैं, लेकिन आप पैसे से रिस्पेक्ट, लव और ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी नहीं खरीद सकते, ठीक है। एरोगेंस लेट्स, एरोगेंस मतलब कि अहंकार, लेट्स का मतलब है ले जाती है, ठीक है, अहंकार, लीड का मतलब होता है ले जाना, यहाँ पे इसका मतलब है, तो अहंकार ले जाता है टू लोलीनेस मतलब अकेलापन की ओर, ठीक है, अकेलापन की ओर ले जाता है। लोलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, बट लेकिन काइंडनेस लेकिन जो दयालुता है, एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, दयालुता और जो विनम्रता है ये क्रिएट मतलब कि निर्माण करता है, बनाता है, लेकिन दयालुता और विनम्रता बनाती है क्या, लास्टिंग रिलेशनशिप, लास्टिंग का मतलब है अस्थाई, टिकाऊ, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता, ठीक है। तो समझ गए कि पैसे से आप महंगी कार, बड़े महल, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे से रिस्पेक्ट, प्यार या फिर सच्ची खुशी आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। अहंकार कहाँ ले जाता है, हमें अकेलापन की ओर ले जाता है,
तो और लेकिन जो दयालुता है, विनम्रता है, अगर किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो इससे हमें हमारा जो रिश्ता है ये टिकाऊ होता है, लंबे समय तक चलता है। तो आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। स्टोरी पसंद नहीं है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वेल्थी का मतलब होता है अमीर, धनी, धनवान, ये एक एडजेक्टिव है। लग्जरी का मतलब होता है विलासिता। विलासिता का मतलब है कि अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, महंगी कारें, ठीक है, अच्छा घर, ऐसे हम बोलते हैं लग्जरी। जैसे आपने सुना होगा कहीं पे लग्जरी लाइफ, मतलब कि विलासिता जीवन जिसमें आप अच्छे कपड़े, अच्छे महंगे कारें, महंगे गाड़ी, ऐसा रहता है, उसको हम बोलते हैं लग्जरी लाइफ। विशिष्ट भोजन, वस्त्र, ये नाउन है। मैंसन का मतलब होता है हवेली, महल, बंगला, ठीक है, ये एक नाउन है। और ग्रैंड मैंसन मतलब हो जाएगा कि भव्य हवेली, यानी कि बड़ी हवेली, ठीक है, भव्य हवेली। बीक एंड कॉल, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है इशारे पर नाचना किसी के, ठीक है, किसी के इशारे पर काम करना, आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अनबेरेबल का मतलब होता है असहनीय, ठीक है, बेयर मतलब होता है सहना, अनबेरेबल मतलब असहनीय, ये एक एडजेक्टिव है। कमांड का मतलब होता है आज्ञा, आदेश देना। जो कमांड वर्ड है ये एक नाउन भी है, तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा, आदेश, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा आज्ञा देना, आदेश देना। तो वर्ब के रूप में जब आप इसका यूज करेंगे तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, कहीं पर आपको दिखेगा कमांडेड, ठीक है, वर्ब के रूप में। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आप ईडी लगा देंगे तो इस सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा कमांडेड। नेक्स्ट वर्ड है ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें ईडी लगा देना है, ओबेड, ठीक है, ये एक वर्ब है। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। इसका भी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। ट्रीटेड, इसमें भी आपको केवल ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। दिस इज अ वर्ब। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, किसी का अपमान करना। इसमें भी ईडी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा इंसल्टेड। दिस इज अ वर्ब। अरेंज मतलब होता है तय करना, व्यवस्थित करना, ठीक है, किसी चीज़ का अरेंज करना, व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, अरेंज्ड। वैल्यू मतलब होता है महत्व देना, और वैल्यू का मतलब कीमत भी होता है, ठीक है, कीमत, मूल्य, और इसका मतलब महत्व देना भी होता है। तो जो कीमत और मूल्य है वो आपका नाउन हो गया, ठीक है, वैल्यू नाउन। यहाँ पे महत्व देना ये एक वर्ब हो गया, तो वर्ब हो गया तो इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा वैल्यूड, ठीक है, ईडी लग जाएगा। ई तो है ऑलरेडी, इसमें केवल आपको डी लगा देना है तो ये वैल्यूड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, और इसका मतलब भौतिक भी होता है, ये एक नाउन है। तो जो आपने स्टोरी में देखा वहाँ पे इसका मतलब था भौतिक। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, कब्जा, ठीक है, दिस इज अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेट मतलब होता है सहन करना। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको केवल डी लगा देना है तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा टॉलरेटेड। सीरीज का मतलब होता है कई, क्रम, श्रेणी, श्रृंखला, ठीक है, ये एक नाउन है। एंटायर फॉर्च्यून मतलब होता है संपूर्ण संपत्ति। लग्जरियस है, ठीक है, ये लग्जरियस। मैंसन का मतलब होता है आलीशान बंगला, ठीक है, आलीशान बंगला। ऑल द वेल्थ का मतलब होता है सारी दौलत, सारा धन। नेक्स्ट वर्ड है वैनिश मतलब होता है गायब होना। जो आपने स्टोरी में देखा वहाँ पे था वैनिश्ड, यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म था वैनिश्ड, मतलब गायब हो गया। ये एक वर्ब है, ठीक है। कहाँ पे था, जहाँ पे ये दिया था कि जो उसके पिता थे, जो सरिता के पिता थे, उसके सारे संपत्ति गायब हो गए, तो वहाँ पे देता है वैनिश्ड, ठीक है, ओवरनाइट। आपने देखा होगा वैनिश्ड के बाद था ओवरनाइट, यानी कि रातों रात गायब हो गए। ये सबसे जो लास्ट वाला वर्ड है, इसके प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है। इसको आपको प्रोनाउंस करना है डिवस्टेटेड, ठीक है। इसका मतलब होता है पूरी तरह टूट जाना, अधिक परेशान, ये एक एडजेक्टिव है। डिसअपियर, देखिए अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, और डिसअपियर उसका अपोजिट हो जाएगा गायब होना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। इसमें आपको ईडी लगा देना है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाएगा डिसअपियर्ड, ये एक वर्ब है। डार्क टाइम का मतलब होता है पूरा समय। एक्सपेक्ट मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना।
इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। ये भी एक वर्ब है। अब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन गया मतलब कि वो एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चाहे कोई भी वर्ब हो उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर होता है। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, सब होते हुए भी, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। सपोर्ट मतलब होता है साथ देना, ठीक है, किसी का सपोर्ट करने से करते हैं ना कि उसने मेरा सपोर्ट किया या फिर मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। इसका भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज होगा क्योंकि ये एक वर्ब है, सपोर्टेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप से, दिस इज एन एडवर्ब। और फाइनेंशियली मतलब होता है आर्थिक रूप से, ठीक है, दिस इज एन ऑल्सो एडवर्ब। स्टार्ट ओवर का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, फिर से शुरू करना या फिर से प्रारंभ करना, यहाँ पे प्रारंभ करना, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है स्टार्ट ओवर। फ्रॉम दैट डे ऑन, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उस दिन से। फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी, ठीक है, ये एक नाउन है। लीड मतलब होता है ले जाना, आगे बढ़ना, नेतृत्व करना। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है लेड, ठीक है, LED, लेड। लीड का मतलब नेतृत्व संचालन भी होता है, ये एक नाउन है। तो लीड जो वर्ड है इसका यूज हम एज अ वर्ब भी करते हैं और एज अ नाउन करते हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब हो जाएगा ले जाना, आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, और एज अ नाउन इसका मतलब हो जाएगा नेतृत्व संचालन। लास्टिंग का मतलब होता है अस्थाई, टिकाऊ, देर तक ठहरने वाला, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैम हमें PDF चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको PDF कैसे मिलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो करा रही हूँ, आपको सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से PDF बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाला ये है, यहाँ पे मैं नीचे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद, क्योंकि जो मेरे वीडियोज है उसमें मैंने बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिख दिए है। आपको क्या करना है कि केवल इंग्लिश के सेंटेंसेज को अपने नोटबुक में नोट करना है और इसको पढ़ने की कोशिश करनी है बिना हिंदी मीनिंग देखे। खुद से इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, तभी जाके आप सीख पाएंगे और आपको समझ में आएगा। तो यह है नेक्स्ट। और देखिए यदि आपको PDF बनाना नहीं आता है तो आप YouTube में सर्च करेंगे कि PDF कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से PDF बनाना सीख सकते हैं। ये सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, चलिए ये सबसे लास्ट वाला है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपका काम है क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, इन चीज़ों को नोटबुक में नोट करना है। एक सेंटेंस को मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक सेंटेंस को नोट किया, सब पूरा नोट नहीं करना है, और इसकी हिंदी मीनिंग आपको निकालने की कोशिश करनी है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड वाला आपको सेंटेंस लेना है शुरू से, ठीक है, स्टोरी में शुरू से सेकेंड वाला। सारी चीज़ों को आप एक बार में करना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको एक एक सेंटेंस को लेकर समझना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।